वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग फॉर नीट 2020 एंड जेईई मेन। आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लगाएं तो हमारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएं। तो आज का लेक्चर हम मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करेंगे। द कोट इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज HF greater than water greater than NH3, water greater than HF greater than NH3, then NH3 greater than HF greater than water, then NH3 greater than HF greater than water, then greater than HF। चलिए स्टूडेंट, आप लोग ट्राई करिए। आई थिंक सो आपको आता है। आई थिंक आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हम डील करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कंपाउंड की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है, विस्कोसिटी बढ़ा देता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम देखें तो आप यहाँ देखिए, अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम HF की बात करें, अगर हम NH3 की बात करें, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर का होगा। तो वाटर आ गया पहले। फिर अगर इन दोनों में से कंपेयर करें तो एक और डिफरेंस बताया था, टेक्निक बताई थी आप लोगों को, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये F है, एन है। यहाँ पे वैल्यू बेटा नाइट्रोजन की कम होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, तो वो होगा वाटर ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन H3। अब वाटर क्यों पहले आया? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड? अब आप देखिए ध्यान से, HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं बनेगा? आप लोग मैंने सिखाया था शॉर्ट ट्रिक्स सिखाया था कि जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कंबाइन करता है तब ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और कोई कंडीशन नहीं है। वेन एवर हाइड्रोजन कंबाइन विद FON तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप यहाँ देखें HCl में, तो यहाँ तो F1 तो है नहीं, ये बनाएगा नहीं, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, तो हमारे पास बचेगा वाटर। तो वाटर हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए देखते हैं इसको। ये हमारे पास है पहला एक ऑप्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास N3 है, O2 है, F नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट हमने कुछ नहीं करना, हमने एटॉमिक नंबर को ऐड करना है। एटॉमिक नंबर ऐड करना है जो भी आयन कटाइन आयन होंगे। देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन क्या होता है एटॉमिक नंबर 7, यहाँ पे कितने ऊपर 3, तो इसने 3 ही गेन किए, तो यहाँ 10 आ गया। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? ऑक्सीजन 8 हैं, इसने 2 गेन किए, तो यहाँ भी 10 आ गया। फ्लोरीन कितना होता है स्टूडेंट्स? 9, एक गेन किया, तो यहाँ भी 10 आ गया। तो सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, एक इसने लूज़ करा, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारा डी आंसर है। अगर इसको देखते हैं तो सोडियम नाइट्रोजन 7 होता है, 7 + 3 10, लिथियम होता है 3 में से एक निकाला 2, मैग्नीशियम 10, 2 निकाल दिए 10 बच गया। ऑक्सीजन 8 होता है, 8 में से 2 गेन किए 10 हो गया, बट ये लिथियम मैच नहीं कर रहा, तो ये तो होगा नहीं। सिमिलरली इन क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? स्टूडेंट ये है BF3, PCl5, PCl3, NH3। अब आप याद रखें, वैसे आपको पता ही होगा कि जितने बोरॉन और एल्युमिनियम के हाइलाइट्स हैं, बोरॉन एंड एल्युमिनियम, जितने बोरॉन एल्युमिनियम के ट्राई हैलाइड्स हैं, ट्राई हैलाइड, बोरॉन एल्युमिनियम ट्राई हैलाइड, सब के सब क्या हैं? सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये लुईस एसिड का काम करते हैं, जैसे BF3, AlCl3, ये नीट में आता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बोरॉन और एल्युमिनियम के ट्राई हैलाइड्स हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, कौन सा मैच करता है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो BF3 जो है वो आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन नो कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम देखें तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के बीच में। तो बेटा ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 17 है, ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसने बोला किस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ आपका आयनिक है, ये H2SO4, इसमें कोवलेंट भी है, इसमें कोऑर्डिनेट भी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये भी डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2S6। तो हमारे पास आंसर होगा C, KCl, इसमें सिर्फ आयनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये JEE मेन में आया था थोड़े 1-2 ईयर्स पहले। तो देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मालिक्यूल CSI3, क्या स्टेटमेंट ठीक होगी इसके लिए? ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, या इसमें केटाइन अनाइन है, या इसमें CH3 पॉजिटिव I नेगेटिव है, या इसमें CS पॉजिटिव I नेगेटिव है। चलिए देखते हैं। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊँगा। आई थिंक स्टूडेंट आप लोग ने कर लिया होगा, तो आप ट्राई करिए, बताइए। चलिए, ये कोवलेंट भी ठीक है, इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा, इसको जो डिज़ोल्व करेंगे ये ब्रेक होगा, तो इसमें क्या आएगा? CS पॉजिटिव I3 नेगेटिव, CS सीजियम केटाइन I3 अनाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट, मतलब जहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था जिसमें लोन पेयर होते हैं उसमें डायपोल मोमेंट 0 नहीं होती। और एक और बताया था आपको मैंने कि डायपोल मोमेंट जब थीटा 180 डिग्री होता है, तो उस केस में डायपोल मोमेंट क्या होती है? वो 0 होती है, ये बताया था आपको मैंने। बट जिसमें लोन पेयर होंगे, जैसे बताया था आपको OH है, SH है, ये आपका OR है, इनमें लोन पेयर हैं। जिसमें लोन पेयर होंगे उनकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होती, चाहे वो 180 पे बना रहे हों। इस केस में डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। अगर कोई बेंजीन रिंग 180 डिग्री एंगल बना रही है तो उसकी डायपोल 0 होगी, बट उनमें OH, SH, OR या ऐसे ग्रुप जिनमें लोन पेयर होंगे, अगर 180 डिग्री बना रहा है तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें लोन पेयर है। चलिए देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनमें ये 180 डिग्री बना रहा है। कैसे? इनको सेंटर से ज्वाइन करो और इनको देखो तो एंगल 180 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, इनमें लोन पेयर नहीं है, तो ये ऑप्शन डायपोल मोमेंट 0 है। बट यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, तो ये 2 आंसर जो है इनमें डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। तो हमारे पास आंसर बनेगा थर्ड और फोर्थ। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है लैटिक एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन। लैटिक एनर्जी डिसाइड करती कौन सा कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है। बेसिकली लैटिक एनर्जी होती है जब एक मोल कैटाइन एक मोल एनाइन आपस में कंबाइन करते हैं, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को लैटिक एनर्जी कहते हैं। अब जितनी ज़्यादा लैटिक एनर्जी रिलीज होगी उतना कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा। अब लैटिक एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, तो आंसर होगा हमारा चार्ज ऑफ आयन एंड द साइज ऑफ आयन। अब लैटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है वो देखते हैं। लैटिक एनर्जी जो है, ये आपको मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि लैटिक एनर्जी LE लैटिक एनर्जी डिपेंड करती चार्ज के ऊपर,
कि जितना चार्ज ज़्यादा आएगा उतनी लाइटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और लाइटिंग एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज़ की, जितना साइज़ ज़्यादा उतनी एनर्जी कम। जैसे NaCl है, BaCl2 ले लें, एक लेते हैं AlCl3। बेटा यहाँ पे +3 चार्ज आएगा, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, तो जितना चार्ज ज़्यादा आएगा उतनी लाइटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। ये आपने याद रखना है। चार्ज इज लाइटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तो स्टूडेंट आपको टेक्निक बताई थी मैंने, बट एक बार और देख लेते हैं। जितना ज़्यादा EN डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जितना ज़्यादा EN डिफरेंस ज़्यादा उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा। तो स्टूडेंट देखिए क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे F एक जगह पर है, यहाँ पे 2 जगह है, तो यहाँ EN डिफरेंस इस जगह पर ज़्यादा आएगा। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होंगे उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो आंसर इज़ B। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लो डेंसिटी ऑफ आइस एज़ कम्पेयर टू वाटर इज़ ड्यू टू। अब आपको पता ही है, आइस ओपन केस तरफ आइस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वाटर मालिक्यूल जो है वो 4 अलग वाटर मालिक्यूल कंबाइन करता है। तो इसी तरह आपको ये भी पता ही है कि लो डेंसिटी ऑफ आइस एज़ कम्पेयर टू वाटर इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथनॉल एंड इथेनॉल आर मिक्सिबल इन वाटर। स्टूडेंट आपको याद रखना है किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब डील करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ा देता है इनको, तो आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिथनॉल इथेनॉल आर मिक्सिबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल को क्वेश्चन आ जाए हेक्सेनॉल आर हेप्टेनॉल। अब जिनमें कार्बन जितने ज़्यादा होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में भी है, बट ये आप याद रखें। ये शॉर्ट टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। अगर एक दो बार आपने इसको अप्लाई कर दिया तो ये याद रहती हैं, भूलती नहीं है। सॉल्युबिलिटी इनवर्स टू नंबर ऑफ कार्बन, ये शॉर्ट में लिखा है नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन कम होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम देखें इथेनॉल, मिथनॉल, प्रोपेनॉल, इसमें 2-3 कार्बन है, तो इनमें कार्बन कम है तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो बन जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज आया, कितना चार्ज मूव करा, या लोन पे है या नहीं है, वो भी डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन देखिए BF3, ये स्टूडेंट बताया था आपको मैंने, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, ये भी ऑलमोस्ट 0, ये भी 0 ही है। तो अगर हम देखें NH3 और BF3 में, NH3 एंड BF3 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बना के बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। ये NH3 बन गया, ये F है, ये F है और ये F है। तो स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि इन दोनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट एरो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उसकी तरफ एरो बनाते हैं, ये तो पता ही आपको। इसी तरह फ्लोरीन की बात करें, नाइट्रोजन और फ्लोरीन भी, तो फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल है। अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो NH3 में ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू NF3। अब यहाँ क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके लोन पेयर हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। तो उससे क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो NH3 में इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू NF3। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो NH3 की ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट NH3 की ज़्यादा होगी NF3
BF3 से। चलिए देखते हैं फिर क्या आंसर होना चाहिए हमारा। हमारे पास जो आंसर है वो स्टूडेंट NH3 है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये NH3 है, ये BF3 NH3, ये NF3 और B2S6। चलिए फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फेवर्ड बाय। मैंने आपको बताया था फैजान्स रूल क्या होता है। अगर किसी को भूल भी जाए तो स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड सबको पता ही होता है, 10th क्लास का बच्चा पढ़ते आ रहा है। तो आयनिक बॉन्ड कंडीशन क्या थी? लार्ज, चलिए शाबाश बोलिए क्या था? लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन। केटाइन का साइज लार्ज होना चाहिए, एनाइन का साइज स्मॉल होना चाहिए, हाईलाइटिंग एनर्जी होनी चाहिए। अब किसी को भूल जाए तो क्या करना है, जो आयनिक बॉन्ड है वो इन्वर्सली होता है कोवलेंट कैरेक्टर के। तो कोवलेंट कैरेक्टर में क्या होगा? लार्ज, वहाँ पे था लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन, यहाँ पे क्या होगा? उल्टा इसका, स्मॉल केटाइन और लार्ज एनाइन। सो आंसर इज ए, स्मॉल केटाइन एंड लार्ज एनाइन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडोमिनेंटली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कोवलेंट बॉन्ड बेरिलियम बताया था मैंने, ड्यू टू लार्ज साइज बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये मैग्नीशियम, स्टॉर्टियम, बेरियम दे आर बेस्ट अनाइन। क्यों? क्योंकि दे आर बेस्ट केटाइन। वाई? बिकॉज दे आर लार्ज साइज। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, द साइज ऑफ केटाइन शुड बी लार्ज। बेरिलियम, कैल्शियम, स्टॉर्टियम, बेरियम, इन सब का साइज़ ज़्यादा है। जितना साइज़ ज़्यादा होगा केटाइन का, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और उतना ही बेस्ट वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बट बोला बेरिलियम क्यों कोवलेंट बनाएगा? बेरिलियम का साइज़ स्मॉल है, साइज जितना छोटा होगा तो लूज नहीं कर पाएगा। तो बताया था मैंने आपको पहले भी, साइज ऑफ केटाइन शुड बी स्मॉल, साइज ऑफ केटाइन शुड बी लार्ज। ठीक है, तो बेरिलियम का साइज़ क्या है? स्मॉल है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ध्यान से देखना है। द बॉन्ड इन K4FeCN6R आयनिक कोवलेंट, आयनिक कोवलेंट इन कोऑर्डिनेट, आयनिक इन कोवलेंट। तो स्टूडेंट आप याद देखें, जितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उतने बॉन्ड भी बढ़ते जाएंगे। जैसे इसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो इसमें आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। चलो एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको एग्जांपल लेकर। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है CuSO4.5 टाइम H2SO4। बोलेगा इसमें बताओ कौन सा बॉन्ड है। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है, इसमें कोऑर्डिनेट जिसको हम डेटी बॉन्ड भी कहते हैं, डेटी बेटर रहेगा लिखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, डेटी बॉन्ड भी है, HO भी आ गया, तो इट मीन्स इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। दिख रहा है आपको, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही, नंबर ऑफ एटम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बॉन्ड के होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, डेटिव भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 BF3 फॉर्म अडक्ट ड्यू टू। NH3 BF3 जो है अडक्ट बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं वो देखते हैं। ये मैंने शायद पहले भी आपको समझाया हुआ है। ये हमारे पास NH3 है, अगर जल्दी से बनाते हैं NH3 और ये BF3। बताया आपको बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी होती है, बट नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो ये कंप्लीट है बट ये इनकम्प्लीट है। बोरॉन और एल्युमिनियम के ट्राईहैलाइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये NH3 BF3 को दे देगा। NH3 ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 दे दी, तो यहाँ पे क्या बना? अडक्ट बना, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट, आंसर इज सी। चलिए मूव करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैव आयनिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट आपको बताया था जितना EN डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो EN डिफरेंस तो वो फ्लोरीन में है, तो फ्लोरीन आपका आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार आ गया इसी तरह का, इसी पैटर्न पर। ए भी एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा। तो ए अगर केटाइन है, बी अनाइन है, तो साइज ऑफ केटाइन शुड बी लार्ज, साइज ऑफ अनाइन शुड बी स्मॉल। तो हमारे पास केटाइन का साइज ज़्यादा मतलब आयनेशन एनर्जी कम,
एनायन का साइज़ ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। तो साइज़ जितना ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम लगेगी, साइज़ स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी एनाइन के लिए। फर्स्ट इज़ कैटाइन, सेकंड इज़ एनाइन, सो ए शुड बी मेटल एंड बी शुड बी नॉन मेटल। तो मेटल हैव लो आयनेशन एनर्जी एंड नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो आंसर इज़ ए। चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई सी फॉर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ मेटल इज, मेटल देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, कितने हो गए स्टूडेंट? 10 + 1 11। आई थिंक मेटल 11 वाला मेटल कौन सा है? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। एम मेटल, मेटल हो गया सोडियम, ठीक है, इसको एम से लिखते हैं, मेटल सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, जल्दी जल्दी। ये कह रहा है ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बी, एक जगह एम है और एक जगह ओ है, तो ऑक्साइड ऑक्सीजन वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। तो बेटा वैलेंसी कैसे आती है? क्रॉस में आती है, तो आंसर क्या होगा? M2O होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन M2O। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल M इज MS2 1s2 2s2 2p6 3s1, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बी। तो हमारे पास एक M है एक O है, तो बेटा M है हमारा सोडियम, वैलेंसी 1 रखी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वैलेंसी क्रॉस में आती है, तो आंसर बनेगा M2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जल्दी जल्दी करेंगे इसको भी। The outermost shell of two element x and y have 2 and 6. If they combine, the formula will be, let's see the formula. ये x है ये y है, x के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए एक मिनट देखते हैं कैसे करना है इसको, बहुत सिंपल है बेटा। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी खुद की वैलेंसी क्या होगी? 2, ये वैलेंसी है। कह रहा है एक्स और वाई 2 एलिमेंट हैं, ये कह रहा है आउटरमोस्ट शेल है, 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई के, एक्स के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वाई के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जब ये कंबाइन करेंगे फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स सी। एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंसी बेटा इसकी 2 होगी, इसको 6 हैं, 2 चाहिए, तो ये आ गया x2 y2, हमारे पास आ गया x2 y2। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ तो ये होगा या इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास होगा x y। चलिए देखते हैं, तो स्टूडेंट पहला ही आ गया आंसर x y। चलिए अगला है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो आपको मैंने पूरा लेक्चर दिया है इसके ऊपर, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ मैंने, बट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, वेट। चलिए देखते हैं किसको बनाऊँ। चलिए CO3 को देखते हैं। CO3 ऊपर 2 नेगेटिव, बेटा सेंटर में C रखा, O कितने हैं? 3, 1 2 और यहाँ पर O है। ये हम बात करेंगे CO3, यहीं देखना बस। तो 3 O है बेटा, तो कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 आई थिंक 3 4, और बट यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, तो यहाँ पे थिंक तो साफ नहीं, नेक्स्ट पेज में करता हूँ, एक सेकेंड स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। CO3 ऊपर 2 नेगेटिव बेटा, O 3 है, 1 2 3, तो कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 3 4, यहाँ बेटा 6 डॉट होते हैं, आपको पता ही है 6 डॉट हैं, मैं 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ 2 हैं, मतलब इसने एक नेगेटिव यहाँ पे है, एक नेगेटिव यहाँ, इट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 7, यहाँ भी 7। इसको कितनी चाहिए बेटा? एक ये ले रहा है, एक ये ले रहा है, ये कंप्लीट। ऑक्सीजन कितने? 2 चाहिए, कार्बन को ये पहले ऑक्सीजन 2 ले लेगा अपने। अब क्या हो गया? कार्बन को 4 चाहिए थे, देखो बेटा 5 6 7 8, तो कार्बन भी कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा वो बनेगा CO3 2 नेगेटिव। ये BH4 NH4 H3O, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे वहाँ पे दिया हुआ बेटा। चलिए स्टूडेंट, दिस वाज माय वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो स्टूडेंट प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।